मीरा अपने बेटे राहुल के लिए जीती थी। वो उसकी पूरी दुनिया था, उसका सब कुछ। हर सुबह उसकी प्यारी सी मुस्कान से शुरू होती थी। उसकी हंसी उसके कानों के लिए सबसे मीठा संगीत थी। उनका छोटा सा घर खुशियों से भरा हुआ था। राहुल एक जिंदा दिल बच्चा था, सवालों और सपनों से भरा हुआ। मीरा ने उन सपनों को पूरे दिल से सींचा था। उसने उससे खुशियों से भरे भविष्य का वादा किया था। वो उसके लिए बहुत मेहनत करती थी। उसका प्यार ही उसकी हिम्मत थी। उनके दिन छोटी छोटी खुशियों से रंगे हुए थे। सोने से पहले कहानी का समय एक बहुत प्यारा रिवाज था। राहुल पास में लिपट जाता, बड़ी बड़ी आंखों से सुनता। मीरा बहादुर हीरो और जादुई दुनिया की कहानियां बुनती थी। पार्क उनके वीकेंड पर भागने की जगह थे, दौड़ने और खेलने से भरे हुए। वो उसे देखती, उसका दिल गर्व और प्यार से भर जाता। वो एक अच्छा लड़का था, दयालु और दूसरों का ख्याल रखने वाला। वो अपनी माँ को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। उनका बंधन अटूट था, सच्चे प्यार का एक पवित्र धागा। मीरा अक्सर राहुल को देखती और दिल से शुक्रगुजार महसूस करती। वो एक तोहफा था, एक कीमती चमत्कार। उनकी जिंदगी एक माँ के निस्वार्थ प्यार का सबूत थी, संतोष की एक परफेक्ट तस्वीर। फिर एक दिन हंसी कम होने लगी। उनकी धूप भरी दुनिया में एक साया आ गया। राहुल, जो कभी इतनी एनर्जी से भरा रहता था, चुप रहने लगा। वो जल्दी थक जाता था। उसकी शरारती चमक फीकी पड़ रही थी। पहले तो मीरा को लगा कि यह सिर्फ मामूली सर्दी जुकाम है। उसने उसे गर्म सूप दिया और बिस्तर में लिटा दिया। उसने उसे कहानियां सुनाई, इस उम्मीद में कि उसकी वही प्यारी मुस्कान दिखेगी। लेकिन मुस्कान कमजोर थी। उसकी आंखें एक अनजान थकान से धुंधली थीं। चिंता मीरा के दिल को कुतरने लगी। लोकल क्लिनिक के चक्कर शुरू हो गए। साधारण दवाइयां दी गईं, लेकिन उनसे कोई आराम नहीं मिला। राहुल की हालत धीरे धीरे छुपकर बिगड़ती गई। उसकी भूख गायब हो गई। उसकी हंसी बहुत कम सुनाई देने लगी। वो ऐसे दर्द की शिकायत करता था जिसे डॉक्टर समझा नहीं पा रहे थे। मीरा ने उसके बिस्तर के पास जाकर कई रातें बिताईं। वो उसकी छोटी सी छाती को ऊपर नीचे होते देखती रहती। एक ठंडा तीखा डर उसके अंदर तक चुभ गया। यह सिर्फ कोई मामूली बीमारी नहीं थी। उसके प्यारे बच्चे के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत था। उसकी दुनिया अपनी धुरी पर डगमगाने लगी। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर स्पेशलिस्ट्स के पास। हर कंसल्टेशन जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ जाता था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते दर्दनाक महीनों में। राहुल की बीमारी एक बेरहम पहेली बनी रही। डॉक्टर्स अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे निराश होते जा रहे थे। वो धीमी आवाज में बात करते, उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखती थी। वो कहते, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी पूरी कोशिश काफी नहीं थी। मीरा को लगा जैसे वो निराशा के गड्ढे में डूब रही है। उम्मीद एक जलते बुझते दिए की तरह थी, तेज तूफान में। वो लगातार प्रार्थना करती रही, हर भगवान से जिसे वो जानती थी। उसने मन्नतें मांगी, दान दिया, कुछ भी जिससे उसका बेटा ठीक हो जाए। एक शाम एक सीनियर स्पेशलिस्ट ने मीरा को बिठाया। उसके शब्द नरम थे, लेकिन उनमें एक भारी सच्चाई थी। उन्हें एक बहुत ही रेयर डिजेनरेटिव कंडीशन का शक था। एक ऐसी कंडीशन जो इतनी मुश्किल थी कि कुछ ही लोग उसे पूरी तरह समझते थे। उसने गंभीर प्रोग्नोसिस और सीमित इलाज के तरीकों के बारे में बताया। उसने एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज का जिक्र किया, लेकिन वो बहुत दूर थी, महंगी थी और उनका नतीजा पक्का नहीं था। मीरा सुनती रही। उसका दिल पत्थर का हो गया। दुनिया जैसे रुक सी गई। निराशा उसे पूरी तरह निगल जाने को तैयार थी। उसका बेटा, उसकी जिंदगी हाथ से फिसल रही थी। जैसे ही डॉक्टर बोल रहे थे, मीरा के अंदर कुछ बदला। वो एक छोटी सी चिंगारी थी जो दुख की लहरों से लगभग बुझ चुकी थी, लेकिन वो वहां थी, हार मानने से इनकार, अपने बच्चे को बचाने की एक माँ की सबसे गहरी भावना। मीरा ने उस रात एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उसके खुद के कानों को भी नामुमकिन लग रहा था। वो डॉक्टर बनेगी, वो मेडिसिन पढ़ेगी, वो राहुल की बीमारी के बारे में सब कुछ सीखेगी और फिर वो उसे बचाएगी। उसने अपना फैसला उस शांत कमरे में जोर से कहा। शब्द हवा में तैर रहे थे, पक्के इरादे से भरे हुए। जब उसने अपने परिवार को बताया तो उन्हें लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने कहा, तुम बहुत बड़ी हो गई हो। उन्होंने चेतावनी दी, ये बहुत मुश्किल है, तुम्हारा साइंस में कोई बैकग्राउंड नहीं है। उनकी चिंताएं सही थीं, प्यार और फिक्र से पैदा हुई थीं। मीरा जवान नहीं थी, वो कई सालों से फॉर्मल पढ़ाई से दूर थी।
उसके दिन राहुल की देखभाल में ही निकल जाते थे। पैसों का बोझ बहुत ज्यादा होगा। मेडिकल स्कूल एक बहुत मुश्किल चीज थी, सबसे तेज दिमाग वाले नौजवानों के लिए भी। वो भला कैसे मैनेज कर पाएगी? गैप 2S, आगे का रास्ता पार न कर पाने जैसा लग रहा था। मुश्किलों का पहाड़, समाज भी कानाफूसी करेगा और जज करेगा। उसकी उम्र की औरत, एक बीमार बच्चे की माँ, इतना बड़ा सपना देख रही है। लेकिन मीरा का इरादा फौलाद जैसा मजबूत था। उनके शक ने उसके इरादे को और मजबूत किया। उसे मुश्किलें नहीं, बल्कि पार करने वाली चुनौतियां दिख रही थीं। मेडिकल स्कूल में एडमिशन पाना पहली बहुत बड़ी रुकावट थी। मीरा ने एक ही लक्ष्य पर ध्यान लगाकर पूरी शिद्दत से पढ़ाई की। उसने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स को रट लिया, ऐसे सब्जेक्ट्स जिन्हें उसने दशकों से छुआ नहीं था। उसका दिमाग भले ही थोड़ा पुराना हो गया था, पर तेज था, एक अटूट इच्छा शक्ति से चलता था। उसने एंट्रेंस एग्जाम दिए, अपनी आधी उम्र के स्टूडेंट्स के साथ मुकाबला करते हुए। कई लोगों को उस पर शक था, कुछ तो उस पर तरस भी खाते थे, लेकिन वो डटी रही। राहुल की तकलीफ की तस्वीर उसे हिम्मत देती रही। सारी मुश्किलों के बावजूद उसे एडमिशन मिल गया। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मेडिकल स्कूल एक लगातार चलने वाली कड़ी मेहनत थी। जानकारी का अंबार बहुत ज्यादा था, संभालने में मुश्किल। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एक नई मुश्किल भाषा। बिना सोए रातें बिताना उसकी आदत बन गई। वो दिन में क्लास करती, उसका दिमाग तेजी से चलता रहता, फिर भागकर घर आती राहुल की देखभाल करने। उसकी हालत उसके मकसद की एक लगातार दर्दनाक याद दिलाती थी। उसके सोने के बाद वो फिर से अपनी किताबें खोलती। उसका छोटा सा घर एक स्टडी रूम बन गया था, चार्ट्स और नोट्स से भरा हुआ। कॉफी उसकी सबसे करीबी साथी बन गई। थकान एक लगातार साथ रहने वाला साया थी। पैसों की तंगी बहुत ज्यादा थी। मेडिकल स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी। मीरा ने जो रास्ता चुना था वो लगातार कुर्बानियों से भरा था। उसने अपनी नींद, अपना आराम, अपनी सेहत सब कुर्बान कर दिया। कोई आराम वाली शामें नहीं थीं, कोई आराम का पल नहीं था। हर जागता हुआ घंटा उसकी पढ़ाई या राहुल के लिए होता था। उसके दोस्त, जो उसके जुनून को समझ नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे दूर हो गए। सोशल गैदरिंग्स एक धुंधली याद बन गई। अकेलापन अक्सर आता था, लेकिन उसके पास उससे मिलने का वक्त नहीं था। उसका मिशन उसे पूरी तरह अपने में समेट चुका था। किसी और चीज के लिए जगह नहीं बची थी। उसने राहुल के साथ अनगिनत छोटे छोटे पल मिस कर दिए। स्कूल के इवेंट्स जिनमें वो एग्जाम की वजह से नहीं जा सकी, सोने के समय की कहानियां जल्दी जल्दी में, क्योंकि असाइनमेंट्स बाकी होते थे। यह सबसे बेरहम चोट थी। जिस वजह से वो इतनी मेहनत कर रही थी, उसी वजह से उसके पास राहुल के लिए कम वक्त था। पछतावा उसे अंदर से खाता रहता, उसकी थकान का एक पोस्टो यानी साथी। लेकिन वो अपने दिल की गहराई में जानती थी, यही एकमात्र रास्ता था। उसे इन कुछ पलों को उसके भविष्य, उसकी जिंदगी के एक मौके के लिए बदलना पड़ा। एक दर्दनाक जरूरी सौदा। उसकी सेहत बिगड़ने लगी। लगातार स्ट्रेस, नींद की कमी, खराब खान पान। वो दुबली होती गई, पीली पड़ती गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पक्के हो गए। पढ़ाई और देखभाल की इस थका देने वाली लय में कई साल बीत गए। मीरा के बालों में सफेदी की लकीरें दिखने लगीं। चिंता और थकान की लकीरें उसके चेहरे पर बन गईं। लेकिन कुछ और भी उभर रहा था। एक शांत आत्मविश्वास, एक गहरी समझ। वो अब सिर्फ एक बेबस माँ नहीं थी, वो एक स्कॉलर बन रही थी, एक बनने वाली हीलर। उसके प्रोफेसर्स ने उसकी मेहनत और तेज बुद्धि को नोटिस किया। उसने बच्चों की रेयर बीमारियों पर अपनी पढ़ाई को गहराई से फोकस करना शुरू किया, खासकर उन पर जो राहुल के लक्षणों से मिलती जुलती थीं। वो लाइब्रेरी में घंटों बिताती, रिसर्च पेपर्स को पढ़ती रहती, वो स्पेशलिस्ट से मिलती, गहराई से सवाल पूछती। ज्ञान की उसकी खोज अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी, ये पर्सनल थी, जरूरी थी, वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी। उसने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया, ऐसे पैटर्न देखने लगी जो शायद दूसरों ने मिस कर दिए हों। उसका अनोखा नजरिया, जो एक माँ की अपने बच्चे की तकलीफ की गहरी समझ से पैदा हुआ था, उसे दूसरों से आगे रखता था। उसके क्लासमेट्स, जो कभी उसे एक अजीब केस समझते थे, अब उसकी इज्जत करते थे। उन्होंने उसका अटूट समर्पण, उसकी गहरी हमदर्दी देखी। कुछ तो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स में मदद के लिए उसके पास भी आते थे। वो हमेशा अपना ज्ञान, अपना वक्त बांटने को तैयार रहती थी। अपने खुद के बोझ के बावजूद उसे दूसरों को सपोर्ट करने की ताकत मिल जाती थी।
जिस दिन मीरा ऑफिशियली डॉक्टर मीरा बनी, वो एक शांत जीत थी। कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। उसका फोकस सिर्फ एक था, राहुल। उसकी पढ़ाई के सालों में राहुल की हालत स्थिर लेकिन नाजुक बनी रही थी। अब अपनी मेडिकल डिग्री और खास ज्ञान के साथ वो आखिरी लड़ाई के लिए तैयार थी। उसे एक रिसर्च हॉस्पिटल में पोजीशन मिली जो रेयर बीमारियों से निपटने के लिए जाना जाता था। यहीं उसे उम्मीद थी कि वो कामयाबी मिलेगी जिसकी उसके बेटे को सख्त जरूरत थी। उसने राहुल की केस फाइल्स को ध्यान से पढ़ा, सिर्फ एक माँ की तरह नहीं बल्कि एक डॉक्टर की तरह। उसने हर टेस्ट रिजल्ट, हर लक्षण को दोबारा जांचा। उसकी अनोखी समझ, पहले दिन से उसकी मेडिकल हिस्ट्री का उसका गहरा ज्ञान बहुत कीमती था। उसने दूसरे स्पेशलिस्ट्स के साथ मिलकर काम किया, अपना नया नजरिया पेश किया। उसने जांच के नए तरीके, कुछ हटकर इलाज के रास्ते सुझाए। कुछ को शक था, लेकिन उसके जुनून और सही दलीलों ने उन्हें मनाना शुरू कर दिया। उसने बिना थके काम किया, अक्सर लैब में ही सो जाती थी। रिसर्च बहुत मेहनत वाली थी, अक्सर निराशाजनक। अक्सर रास्ते बंद मिल जाते थे। उम्मीद के पल अक्सर नाकामियों के बाद आते थे। लेकिन मीरा ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो अपने पूरे वजूद से लड़ रही थी। उसने थेरेपीज के नए कॉम्बिनेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, राहुल के रिस्पॉन्स को बहुत ध्यान से मॉनिटर करते हुए। वो उसकी सबसे पहली देखभाल करने वाली थी, उसकी डॉक्टर, उसकी पक्की हिमायती। वो उसे हर कदम आसान शब्दों में समझाती। उसका मीरा पर पूरा भरोसा था। रिकवरी धीरे धीरे हुई, लेकिन लगातार। हर दिन राहुल में थोड़ी और ताकत वापस आती गई। उसकी मुस्कान अब ज्यादा चमकदार हो गई थी। वो हंसी, जिसे मीरा ने इतना मिस किया था, उनके घर में फिर से गूंजने लगी। जिस दिन वो गार्डन में बॉल किक कर सका, मीरा खुशी के आंसू रोई। ये एक माँ के प्यार और कभी न हार मानने वाले इरादे का सबूत था। नामुमकिन सपना हकीकत बन चुका था। राहुल आखिरकार पूरी तरह ठीक हो गया। वो रेयर बीमारी हार गई थी। डॉक्टर मीरा ने वो कर दिखाया था जिसे कई लोग नामुमकिन समझते थे। मेडिकल की दुनिया में उसका नाम इज्जत से लिया जाने लगा। उसने न सिर्फ अपने बेटे को बचाया था, बल्कि मेडिसिन में कीमती रिसर्च का योगदान दिया था। मीरा ने एक डॉक्टर के तौर पर अपना काम जारी रखा। उसके अनुभव ने उसे बीमार बच्चों के परिवारों के डर और उम्मीद की गहरी समझ दी। उसने अपनी जिंदगी दूसरे बच्चों की मदद करने में लगा दी। वो अनगिनत परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। उसका क्लिनिक हमदर्दी और अटूट सहारे का एक महफूज ठिकाना था। उसकी जिंदगी एक माँ के प्यार की असाधारण ताकत का सबूत थी। उसने निराशा का सामना किया था और उसे पक्के इरादे में बदल दिया था। उसने एक नामुमकिन चुनौती को अपनाया था और जीत कर निकली थी।